नमस्कार, गोल्डन ग्लोब के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पत्रकारों को तो हमेशा आपने लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा। पत्रकारों को हमेशा गांव के अंतिम गली से लेकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन तक आवाज़ उठाते हुए देखा होगा, लेकिन पत्रकारों की कोई आवाज़ उठाए एक ऐसे व्यक्ति से आज हम परिचय कराने जा रहे हैं जो छात्र जीवन से राजनीतिक संघर्ष के लिए मशहूर रहे हैं। आज वो पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं। एक बात उनकी खास ये है कि जिस दिन से उन्होंने जिले में पत्रकारों की कमान संभाली है, उस दिन से पत्रकारों में एक जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हैं उनके अंदर उन्हें संजीवनी मिलने का काम हुआ है। पत्रकारों ने खुलकर काम करना शुरू कर दिया है। जो पत्रकार कहलाता है वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो सदस्य है वो खुलकर पत्रकारिता करता है और खुलकर अफसरशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ खुलकर लेख उस दिन से लिखने लगा है। ऐसे शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आलोक तनेजा जी के रूप में आलोक तनेजा जी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आलोक तनेजा जी से हमारा पहला सवाल है कि आप राजनीति में कितने समय तक रहे हैं और किन उद्देश्यों के साथ आप राजनीति में रहे हैं? पहले तो आपका जो ये YouTube चैनल है गोल्डन ग्लोब, इसके लिए मैं आपको सद्भावनाएँ देना चाहूँगा कि ये बहुत तरक्की करे, बहुत फलफूल है। और मैं लगातार गोल्डन ग्लोब के YouTube चैनल को देखता रहता हूँ, तो निश्चित तौर पर आपने अब तक जितने भी लोगों के इंटरव्यू किए हैं और जो खबरें चलाई हैं वो सराहनीय है। आपने जो सवाल किया है, मैं छात्र जीवन से सक्रिय संघर्षरत रहा हूँ। राजनीति मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा कभी। मेरा उद्देश्य, मेरे में एक जज्बा रहा है कि किसी भी गलत काम के लिए उसका विरोध करना और विरोध करने के बाद उस पीड़ित को न्याय दिलवाना जिसके साथ अन्याय हो रहा है। यही जज्बा मेरा है। इसको आप राजनीति कह लें, सामाजिक कार्य कह लें। हाँ, मैं जरूर उस समय में 2003 से सक्रिय पत्रकारिता में आया हूँ। उससे पहले वर्ष 1979 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब से मैंने छात्र जीवन से पत्रकार जो छात्र थे उनकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। बहुत सारी समस्याएं उनकी होती थी, उसकी लड़ाई लड़ी और 2003 तक मैं सक्रिय राजनीति में रहा और 2004 से मैंने पत्रकारिता में पदार्पण किया और तब से मैं पत्रकारों के मामलों को देख रहा हूँ, पत्रकार उत्पीड़न के मामलों के लिए सजग रहता हूँ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। अभी हाल ही में मुझे उत्तराखंड का भी प्रभार दिया गया है। सर, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारों को एक संजीवनी मिली है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के रूप में, वहीं आपके संगठन पर कुछ अन्य संगठन पत्रकारिता से जुड़े हुए संगठन आरोप लगाते हैं कि कुछ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के आड़ में ब्लैकमेलिंग का धंधा भी कुछ पत्रकार कर रहे हैं। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो सदस्य है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है और उसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल होता है। आरोप तो किसी पर भी कुछ लगा सकते हैं, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक भी व्यक्ति, जब से सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन हुआ है, एक भी व्यक्ति, एक भी पत्रकार साथी ऐसा नहीं है जो किसी इलीगल टैक्टिस में रहा हो। ऐसे किसी सदस्य को किसी पत्रकार को हमने ना सदस्यता दी है। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप तो किसी भी कुछ लगा दो। बेसिकली पत्रकारों को आरोप लगाने से बेहतर पत्रकार के उत्पीड़न जो हो रहे हैं, जो पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, माफियागिरी हावी है, इनसे लड़ना चाहिए एक मंच पर आकर। आरोप लगाने से बेहतर है सब लोग इकट्ठा हों, एक मंच पर आए और एक निर्णायक लड़ाई लड़ें और इस बात को साबित करें कि किसी की हिम्मत ना हो पाए जो पत्रकारों की तरफ आए। सर, क्या ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में ऐसे भी व्यक्ति सदस्य हैं जो किसी पत्र या समाचार पत्रिका या किसी चैनल से संबंध नहीं रखते हैं? ऐसा कोई भी सदस्य ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का पत्रकार ऐसा कोई नहीं है जो सदस्य ना हो। हमारे पास पूरा हमने जो सदस्यता का फॉर्मेट बनाया हुआ है, जो हम फॉर्म भरते हैं, उसके नियम कायदे हैं। उसमें अगर आपका साप्ताहिक समाचार पत्र है तो आपके RNI का सर्टिफिकेट उसमें लगना जरूरी है।
अगर आप किसी बैनर से जुड़े हुए हैं तो उसका अधिकार पत्र होना जरूरी है, तभी आप सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा सदस्य बन ही नहीं सकते हैं। सर सहारनपुर में आप एक लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं प्रेस क्लब के लिए, तो सर कहाँ तक संभव हो पाई है प्रेस क्लब की लड़ाई? देखिए, प्रेस क्लब की जहाँ तक बात है, प्रेस क्लब की हम पिछले 3 साल से लगातार मांग कर रहे हैं और पिछले 3 साल से मांग करते हुए 3 करोड़ रुपया सहारनपुर को आवंटित भी हो गया था। लेकिन प्रेस क्लब को लेकर एक शासनादेश आड़े आ रहा है। शासनादेश में ये कहा गया है कि जो जमीन लेंगे, खरीदेंगे, वो पत्रकार संगठन खरीदेंगे। अब पत्रकार संगठनों के पास तो इतना पैसा नहीं है जो 1000 मीटर जमीन खरीदे। अब मीडिया संकुल जो बनने हैं, जो पत्रकार भवन बनना है, उसके लिए 3 करोड़ रुपया आया हुआ है। वो 3 करोड़ रुपया आने के बाद भी वेस्ट है, क्योंकि पत्रकार संगठन तो जमीन खरीद नहीं सकते 1000 मीटर। तो हमने पीछे जो यहाँ पर जिलाधिकारी रहे हैं, आलोक पांडे रहे हैं, पीके पांडे साहब रहे हैं, और वर्तमान में भी अब कल हम मिलेंगे यहाँ पर जिलाधिकारी से। हमने इनसे अनुरोध किया है कि कोई भी ऐसी जगह जो नजूल की जगह हो, जो ऐसी कोई जगह हो, आवास विकास की जगह हो, वो हमारे संगठन को जो है आप लीज पर दे दें, किराए पे दे दें, और उसका किराया हम देंगे, और किराया देने के बाद आप उसको निर्माण करवा दें। सर आप पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पत्रकारों के लिए, पत्रकारों को ट्रेन करने के लिए, पत्रकारों को ट्रेनिंग देने के लिए कर चुके हैं, उसका क्या उद्देश्य था सर कार्यक्रम का? देखिए, हमारा ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का प्रतिवर्ष एक वार्षिक सम्मेलन होता है। सहारनपुर में जो सम्मेलन हुआ था वो 32वां सम्मेलन था, 32वां वार्षिक सम्मेलन था। हर सम्मेलन का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पर कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं जो पत्रकार उत्पीड़न के मामलों को लेकर होते हैं। जैसे पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की गई थी इस बार, पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई थी। उसमें तमाम प्रदेश नेतृत्व उसमें रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी उसमें देश के शामिल हुए। अरविंद कुमार सिंह जी राज्यसभा टीवी के संपादक हैं, वो इसमें शामिल रहे थे, और बहुत प्रबुद्ध पत्रकार दिल्ली से, लखनऊ से उसमें शामिल हुए थे। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ था सहारनपुर में पत्रकारों का, और वो कार्यक्रम इस तरीके का हुआ था कि ना भूतो न भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है सहारनपुर के इतिहास में पत्रकारों का इतना कार्यक्रम, और आगे भी कोई संभावनाएं किसी संगठन द्वारा नहीं लगती, क्योंकि ये हमारा प्रदेश का जो संगठन है, इसके तमाम प्रदेश में 75 जिलों में जिलाध्यक्ष हैं, पूरी कार्यकारिणी है, तो तमाम लोग आए। कुछ हमारे साथी, तो जो जनमंच हमने हॉल किया था वो पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था, आपने देखा है। सर जिस तरह से आप सहारनपुर में पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या इस तरह से शामली और मुजफ्फरनगर में आपका संगठन डेवलप क्यों नहीं हो पाया? इसका क्या कारण है? क्योंकि आप मंडल प्रभारी भी हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में हमारा संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। रोहिताश वर्मा जी जो दैनिक जागरण देखते हैं मोरना से, वो उसके वहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा संगठन चला रहे हैं। हर आदमी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। शामली में हम लोगों के पास कई लोग आए, उन्होंने हमसे चाहा कि हमें अध्यक्ष बनाया जाए। हमारे संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक शासनादेश है, और वो शासनादेश ये कहता है कि जो जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन होता है, उस स्थायी समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन शासनादेश के अनुसार रहता है। बाकी 4 पत्रकार रोस्टर के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो भी जिलाध्यक्ष बने शामली में, वो ऐसा बने जो पत्रकारों की लड़ाई लड़े, पत्रकारों के लिए आंदोलन करे। ऐसा ना बने कि स्थायी समिति का एक चिट्ठी मिल गई और स्थायी समिति में बैठ गए जाके, उस तरीके का अध्यक्ष उपयुक्त व्यक्ति जिसके पास बैनर होगा, जिसकी एक रेपुटेशन होगी, ऐसे कोई अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्तावित किया जाए। सर यहाँ जिन समाचार पत्रों के लिए पत्रकार काम करते हैं, वही समय पर अपने पत्रकार को सम्मान नहीं दे पाते हैं। आप पत्रकारों को उत्थान के लिए हर वर्ष कई कार्यक्रम करते हैं, उन्हें इतना मतलब आगे बढ़ाने की चेष्टा रखते हैं, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? क्यों देखिए, कारण क्या है? जो बात आपने कही है उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, वही मीडिया सेंटर्स दे पाएंगे कि वो इस तरीके से क्यों करते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में या मुख्यालय में जितने भी पत्रकार किसी भी बैनर से जुड़े हुए हैं, उनका यह अधिकार है कि उनसे वो अपना नियुक्ति पत्र मांगे, उनसे वो अपना आइडेंटिटी कार्ड मांगे, उनसे ये कहें कि साहब आप हमें आइडेंटिटी कार्ड दो। नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, जहाँ पर उनको सब चीज़ें मिलेंगी, सब तरीके से उनको
कार्ड भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो ये तो उन संस्थानों को देखना है और उन पत्रकारों को देखना है जो ये भी अपने आप में उत्पीड़न और शोषण है कि किसी को कार्ड न मिलना, किसी को नियुक्ति पत्र न मिलना, किसी को तनख्वाह न मिलनी। सर, एक आपके संगठन पर एक आरोप और है, एक कार्यक्रम आप करा चुके हैं जिला सहारनपुर में, आपका प्रसिद्ध संगठन सहारनपुर के अंदर है, उनके जो उस समय पर आपने अपने अतिथियों को जो बेल्ट बांटी थी उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है सर, क्या ऐसी शिकायत आपके पास आई है? बिल्कुल आपकी बात सही है। इस तरीके की शिकायतें हम लोगों को मिली थी कि हमने जो वहाँ पर एक अतिथियों को जो गले में पट्टिका होती है ग्रामीण पत्रकार सम्मान के रूप में दी जाती है रजिस्ट्रेशन के समय, वो हमने दी थी और उसका बीच में हम लोगों को सूचनाएं मिली हैं कि वो उसका दुरुपयोग हुआ है। तो हम लोगों ने तत्काल जैसे ही हमारे पास सूचना आई, हमने सोशल मीडिया पर एक खबर बना के चलाई। हमने अधिकारियों को बताया कि ये निरस्त पट्टियाँ जो है निरस्त कर दी गई हैं। अब नए सिरे से पट्टियाँ, इनको जो हमारा जो प्रतीक चिन्ह है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की पट्टिका जो है वो नए सिरे से बनवाई जाएंगी, पुरानी सभी निरस्त कर दी गई है। और हमने प्रशासन से ये भी अनुरोध किया था कि आप पूरी तरीके से जानकारी कीजिए, जानकारी करने के बाद पूछिए कि आप कौन से बैनर से हैं, और अगर कहीं आपको सस्पेक्टेड लगते हैं तो आप हमसे भी फोन करके पता कर सकते हैं कि हमारे संगठन का सदस्य है या नहीं है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का सीधा उद्देश्य ये है कि पत्रकार के सम्मान को ठेस न पहुंचे और इस तरीके के लोग किसी तरीके से भी पत्रकारिता में ना घुसे जो पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करते हैं, येलो जर्नलिज्म करते हैं और पत्रकारिता को बदनाम करते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपके विपक्षी संगठन आपको आप पर ये आरोप भी लगाते हैं और ये इस निगाह से आपको देखते हैं कि आप पत्रकारिता की राजनीति करते करते दोबारा राजनीति में जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका लाल बत्ती के लिए भी आप कार्य करते हैं। देखिए, मेरा ऐसा ना कभी उद्देश्य रहा है, ना मैंने ऐसे कभी सोचा है। और रही लाल बत्ती और नीली बत्ती की बात, तो ईश्वर भगवान के ऊपर तय होता है कि उसको कहाँ मिलनी है। अगर लाल बत्तियाँ मिलनी होगी तो पत्रकारिता से मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग पत्रकारिता से मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, मीडिया से थे, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, लाल बत्ती में घूमते हैं। हमारे 3 पत्रकारों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना सूचना सलाहकार बनाया हुआ है, वो पत्रकार हैं। तो लाल बत्ती देना तो आपकी योग्यता और ईश्वर के अधीन होती है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। एक बात आप बार बार जरूर कह रहे हैं कि आप कि विरोधी संगठन, हमारा कोई विरोधी संगठन नहीं है। वो हम लोगों को विरोधी समझते हो, उनका विवेक है, हमारा कोई विरोधी नहीं है। सब जितने भी लोग हैं, जितने भी सहारनपुर में पत्रकार हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे सहयोगी हैं। हम उन सबका बहुत मान करते हैं। विकास के लिए और पत्रकारों के विकास के लिए सब लोग आगे आए, इकट्ठे बैठे, इकट्ठे मंत्रणा करें, बात करें। और पत्रकार उत्पीड़न की अगर कोई बात होती है तो पत्रकार उत्पीड़न के मामलों पर इकट्ठे बैठकर चर्चा करें और इकट्ठे बैठ के शासन प्रशासन से जो हमने मांग करनी है, जो मांगना है, जो दबाव बनाना है, यदि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है तो हमें दबाव बनाकर अपने पत्रकार को न्याय दिलवाना है, उस पर सब लोग इकट्ठा हों। सर, एक अहम सवाल है, सहारनपुर में काफी हत्याकांड हुआ था, उसमें आपने उनका तब तक उन्हें न्याय न मिले केस लड़ने की बात कही थी, तो सर उसमें क्या चल रहा है? देखिए, आशीष जी हमारे संगठन के जिला सचिव थे, हमने बिल्कुल ये बात कही थी। लेकिन जब जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे समय चलता गया, हम लोगों ने कई बार प्रयास करे उनसे मिलने के, उनका इंटरेस्ट हम लोगों को बीच में डालकर मुकदमे को लड़ना नहीं था। क्योंकि अब जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो बहुत परिवार में सलाहकार हो जाते हैं, वो अपने सलाहकारों में जिस तरीके से चले। लेकिन हम आज भी संकल्पित हैं इस बात को लेकर, जो हमारे से जो भी बन पाएगा, यदि उनके परिवार के लोग, हमने यहाँ पर जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं उनसे भी हमने बात की हुई है, वहाँ पर हमारे बार के जो अध्यक्ष हैं उनके भी संज्ञान में ये बात है। जब भी वो प्रोसेस में केस आएगा तो निश्चित तौर पर उनकी बिना किसी उम्मीद के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कोर्ट में उसकी पैरवी करेगा। सर, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए पत्रकार डायल 100 सर्विस की तरह मतलब अपना आपको मानते हैं, गर्व करते हैं, क्या नीति है डायल 100 क्या है सर? देखिए, हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिर्फ पत्रकार हैं। हमसे कई अधिकारियों ने ये भी कहा कि आप हमें उसमें शामिल करें। हमने कहा जब आप पत्रकार हो जाएंगे या हम ये मर्म समझेंगे कि आप पत्रकारों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं तो हम आपको उसमें शामिल कर लेंगे। वो डायल 100 इस वजह से है कि मान लीजिए किसी पत्रकार साथी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है
तो उस वॉल पे डलता है। उस वॉल पे डलते ही हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के बाद वो जो है अपने पत्रकार साथी की मदद को खड़े हो जाते हैं। ये डायरेक्टेड है। सर, आप ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी बनाए गए हैं, क्या उत्तराखंड में संगठन भरपूर रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, जैसे ही मुझे प्रभारी बनाया गया उसके 1-1.5 महीने बाद कोरोना काल, 2 महीने बाद कोरोना काल चल गया। ऐसी परिस्थितियों में बाहर जाना निकलना संभव नहीं था। अभी सबको कोरोना से लड़ना है और मैं सभी अपने पत्रकार साथियों से आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि पत्रकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। पत्रकारों को स्वास्थ्य विभाग के सारे मानकों को मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए खुद को सुरक्षित रखना है और अपने आसपास जितने लोग हैं उनको जागरूक करना है। इसमें कोई किसी की मदद नहीं करनी है, इसमें खुद की मदद करनी है। अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट को जागरूक करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं और खुद भी मास्क लगाते हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के मानक है उसको मानते हैं और उसको एक दूसरे को भी भ्रम जन्माते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है, ये पत्रकारों को करना चाहिए। सर, आप स्वास्थ्य विभाग से सवाल याद आया, आप लंबे समय से मांग करते आ रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग सहारनपुर में एक पत्रकारों के लिए एक अलग खिड़की बनाए, तो सर ये? हाँ, वो बिल्कुल मांग मान ली गई है। पत्रकारों के लिए खिड़की बनी है। जैसे ही आप जहाँ पर पर्ची बनती है, आप सामने से राइट हैंड की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है पत्रकारों के लिए अलग से एक विंडो वहाँ पर बना दी गई है और पत्रकारों को अब आराम से अपनी पर्ची बनवाना है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तत्काल जाए और पर्ची बनती है। सर, पत्रकार हितों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से पत्रकारों को और भी कहीं सम्मान मिला है, आगे क्या नीति है जो पत्रकारों के हित में आपने बनाई है? देखिए, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का और मैं जब तक अध्यक्ष हूँ तब तक एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि किसी भी सूरत में हम पत्रकार उत्पीड़न की किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कितनी भी निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़े, सबसे बेहतर काम है पत्रकार उत्पीड़न को रोकना। जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो फील्ड में रहकर पत्रकारिता करते हैं, जब वो थानों में जाएं, जब वो एसडीएम्स के पास जाएं, जब वो तहसील में जाएं, किसी विभाग में जाएं, अधिकारियों के पास जाएं, उनको यथा योग्य सम्मान मिलना चाहिए। बस इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य और इशू नहीं है। सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है पत्रकारों का सम्मान, पत्रकारों का मान सम्मान, और इसको मेंटेन करने के लिए सभी लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, सभी लोगों की तरफ से जितने भी सत्ताधारी दल हैं या सब लोग यही चाहते हैं कि पत्रकारों का सम्मान हो। सर, एक आखिरी सवाल हमारा है, जो पत्रकार नहीं है और पत्रकारिता लाइन में आ रहे हैं, उनसे पत्रकारों की छवि दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसके बारे में आप उन पत्रकारों को और अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपने आसपास की गंदगी को हम लोगों ने खुद ठीक करना है। इसमें ना अधिकारी कुछ करेंगे ना कोई और कुछ करेगा। यहाँ पर बाकायदा सूचना विभाग है, सूचना विभाग में पूरी तरीके से सभी पत्रकार रजिस्टर्ड हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के जितने पत्रकार हैं जो अपनी मैगजीन चलाते हैं, जो अपने समाचार पत्र चलाते हैं, वो अपना RNA नंबर अपने आप को सूचना विभाग में रजिस्टर करवाएं। और जितने भी बड़े बैनर जो अपने आप को कहते हैं, जो दैनिक पेपर हैं, बड़ा बैनर तो नहीं कहूँगा, दैनिक पेपर है, दैनिक पेपर से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी संवाददाता हैं, वो अपने प्रभारियों को इस बात के लिए अनुरोध करें कि उनका नाम वो सूचना विभाग में भेजें। सर, पत्रकार होने के बाद कुछ पत्रकार कानून को तोड़ते हुए नजर आते हैं, उनके बारे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि आप पत्रकारों के जिम्मेदार हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके कहने पर आज 5 तहसीलों में एक साथ ज्ञापन दिया गया, तो सर आप उन लोगों के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहोगे पत्रकारों को? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा दिलशाद जी, कि पत्रकार कोई समाज से अलग नहीं है। पत्रकार होने का मतलब आपके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं आ गए हैं। आप पत्रकार हैं, जैसे एक सामान्य आदमी हैं ऐसे आप हैं। आपकी आइडेंटिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप संख्या में कम हैं, पब्लिक संख्या में ज़्यादा है। आप संख्या में कम हैं और आप समाज की बातों को समय समय पर उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं, इसलिए आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हम पत्रकार हो गए, हम सारे जहां से अलग हो गए और हम पता नहीं कितना बड़ा कोई तिलस्म तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग एक सामान्य लोग हैं, जैसी जनता है ऐसे हम लोग हैं। तो अपने इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की अगर ऐसी बात आपको आसपास दिखती है, उस गंदगी को आपने अपने आसपास से खुद खत्म करना है। प्रशासन को ऐसे लोगों की सूचना देनी है। हम लोग अभी एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहे हैं,
जिस पे हम लोग इस बात का अनुरोध, इस बात की अपील और इस बात का एक मैसेज चलाएंगे कि कोई भी पत्रकार यदि समाज में किसी व्यक्ति से कोई इलीगल मांग करता है, इलीगल टैक्टिक्स करता है, येलो जर्नलिज्म करता है, उसकी सूचना हमें दो, हम उसको अपने तरीके से या तो समझाएंगे, नहीं तो प्रशासन को कहेंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।